श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गति मनुष्य का और पदार्थ का एक क्रम है। आदमी भी चलता है, पदार्थ भी, परमाणु भी चलता है, पुद्गल अचेतन भी चलते हैं, चेतन भी चलते हैं, दोनों चलते हैं। आपने देखा होगा कि पटरी पर रेल चलती है तो चींटी भी चलती है। अब हमारे सामने प्रश्न होगा कि क्या अंतर है? पटरी पर रेल चलती है, चींटी भी चलती है, दोनों में अंतर क्या है? इस अंतर को समझ लें तो कुछ तथ्य समझ में आएगा। अंतर यह है कि रेल पटरी पर चलती है और उसी पर चलेगी, और नीचे उतर जाए तो दुर्घटना हो जाती है। और चींटी चलती है, इच्छा हो तो पटरी पर चलती है, इच्छा हो तो नीचे उतर जाती है, फिर चढ़ जाती है, फिर उतर जाती है, क्योंकि उसमें चेतना है, इच्छा है, स्वतंत्रता है। रेल में चेतना नहीं है, इच्छा नहीं है और स्वतंत्रता भी नहीं है। हम इस इच्छा को समझें। इच्छा यानी जो भी प्राणी है सचेतन है, उसमें इच्छा होती है, और हर आदमी में जीने की इच्छा है, जीना चाहता है। अचेतन जीना नहीं चाहता, अचेतन में वह जीने की भावना नहीं होती, पर चेतन तो जीना चाहता है। और प्रकृति का नियम है कि शरीर मिला है, प्राण मिला है तो जीने के लिए मिला है। किंतु हिंसा एक ऐसा सबसे बड़ा दुर्घटना का उपक्रम है कि जीने की इच्छा रखने वाले आदमी को भी मार डालता है, जीने की इच्छा रखने वाले प्राणी को भी मार डालता है। एक स्वतंत्रता है, उसे बाधक बनता है। राजतंत्र में चलता है मानवाधिकार आयोग, कि मनुष्य के अपने मौलिक अधिकार हैं, किंतु जहाँ हिंसा है वहाँ मानवाधिकार का कोई प्रश्न नहीं होता। जिसे बम विस्फोट करना है वह मानवाधिकार की चिंता नहीं करेगा, कभी उस पर नहीं सोचेगा। आज सबसे बड़ी अपेक्षा हो गई कि हर प्राणी की इच्छा, हर प्राणी की स्वतंत्रता में हम हस्तक्षेप न करें, बाधक न बने। ये अपेक्षित है, पर यह तभी हो सकता है जब मस्तिष्क ये प्रशिक्षण हो जाए। अप्रशिक्षित मस्तिष्क सब कुछ कर सकता है, अवांछित घटनाएं घटित कर सकता है, अनचाही बात भी संभव बना देता है। अहिंसा यात्रा का एक लक्ष्य रहा कि मानवीय मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया जाए, चेतना को बदला जाए, चिंतन को बदला जाए और दृष्टिकोण को बदला जाए। बहुत जरूरी है दृष्टिकोण को बदलना। जब तक दृष्टिकोण सही नहीं होता तो कभी आदमी अच्छा नहीं होता, वह समाज भी अच्छा नहीं होता, वह गांव और परिवार भी अच्छा नहीं होता, जिसमें सम्यक दृष्टिकोण का विकास नहीं है। सम्यक दृष्टिकोण आज देखता हूँ और समाज की स्थिति को पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि मस्तिष्क में केवल
एक दो तंत्र सक्रिय हैं। हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे तंत्र हैं। इतने तंत्र हैं कि आपका गांव तो छोटा रह गया तो भीलवाड़ा में भी नहीं समाएगा, पूरे राजस्थान में भी नहीं समाएगा। इतने मस्तिष्क में तंत्र हैं, इतने न्यूरॉन्स और इतने न्यूरॉन्स के कनेक्शंस हैं जिनके आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। किंतु लगता है कि अभी एक दो तंत्र ही सक्रिय हो रहा है कि येन केन प्रकारेण पैसा कमाओ, मौज करो, बड़ा मकान बनाओ, बड़े भोज करो और विवाह शादी में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करो और बड़प्पन की सूची में, बड़े धनिकों की सूची में नाम आगे आ जाए। बस लगता है सारी चेतना इसमें चिमटी हुई है। इसीलिए आज हिंदुस्तान बहुत समस्याओं से आकुल है और वे समस्याएं मानवीय मस्तिष्क के कारण है। अगर मस्तिष्क सही हो तो बहुत सारी समस्याएं सुलझ सकती है। पदार्थ का अभाव नहीं है, बड़ा राष्ट्र है, बड़ी आबादी है। अगर 100 करोड़ आदमी है तो 200 करोड़ हाथ भी है, 400 करोड़ हाथ भी है, कमी नहीं है। किंतु कमी एक है कि चेतना सम्यक नहीं, दृष्टिकोण सही नहीं है। जब तक व्यक्ति अपनी इच्छा पर चलेगा और अपने बड़प्पन और सुविधा पर चलेगा, सही नहीं हो सकता। समस्या इस पर विचार करें। अब आज की अपेक्षा है और इस पर हमने ध्यान दिया है, खोजा है, आप लोग भी ध्यान दें और आपको भी खोज करना है, अन्वेषण करना है कि आदमी सुखी कैसे रह सकता है। सुख का जो साधन है वह यह है कि हर आदमी सीमा में रहे। सीमा आज असीम होने का जो प्रयत्न हो रहा है ये सबसे बड़ी त्रुटि है। और इस दुनिया में या तो आकाश असीम हो सकता है या परमात्मा भगवान कुछ भी कह दो वह असीम हो सकता है, और कोई असीम हो नहीं सकता। पर असीम होने की होड़ लग रही है कि बस सीमा से परे चले जाएं और सीमातीत बन जाएं। एक करुणा है, संवेदनशीलता है, असीम की दिशा में जा सकते हैं। किंतु क्रूर आदमी असीम की दिशा में जाता है तो वह अनर्थ बहुत करता है। एक व्यापारी, एक राज्य कर्मचारी, एक उद्योगपति और चाहे साधु संत भी हो, जिसके मन में करुणा का प्रकाश नहीं है वह स्वयं अंधकार में जीता है और दूसरों के लिए भी अंधकार का वातावरण पैदा करता है। कोई एक साहूकार था, लेन देन का, ब्याज का धंधा ये सारा चलता था, पर क्रूर प्रकृति का था। ग्रामीण लोगों का शोषण बहुत करता था। अब बेचारे विवश है, उनको कर्ज लेना पड़ता है, नहीं चुकाने पर काफ़ी समस्या पैदा करता। एक दिन एक ग्रामीण आया, सामने बैठा था, हिसाब किताब कर रहा था। पुराने लोग हिसाब किताब करते वह बरू की कलम होती, आजकल के बॉल पेन और ये सारे नहीं थे, बरू की कलम, और लिखता, और लिखने में जब विराम लेता तो कलम को कान पर टांग देता। ये पुरानी पद्धति थी। तो लिखते लिखते कलम को कान पर टांग दिया और एक झपकी आ गई, कलम नीचे गिरी। जैसे ही कलम नीचे गिरी और वह गांव का आदमी बोला, सेठ साहब आपकी छुरी नीचे गिर गई। आश्चर्य में चकराया
और बोला आखिर गांव का मूर्ख आदमी है, जानता नहीं किसको छुरी कहते हैं किसको कलम कहते हैं। मूर्ख, ये छुरी नहीं है कलम है, छुरी नहीं है, मैं छुरी को छूता भी नहीं हूँ। बोला सेठ साहब मुझे तो पता नहीं, अनपढ़ गांव का आदमी हूँ, पर हमारे गले पर तो यही चलती। जब इस प्रकार की प्रवृत्तियां चलती है, इस प्रकार का कुछ होता है, तो वह व्यक्ति, समाज, परिवार अच्छा नहीं हो सकता। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि करुणा का विकास हो, संवेदनशीलता का विकास हो, और अहिंसा यात्रा में हमने यह प्रयत्न किया है कि अहिंसा की चेतना और नैतिकता की चेतना जागे। मेरा अनुभव है कि जैसे जैसे पैसा बढ़ता है क्रूरता भी साथ में आती है। हमने एक नियम बना रखा है, एक सूत्र है, और उसको बार बार दोहराते हैं कि संपत्ति, लक्ष्मी, धन या पैसा कुछ भी कहो, ये सब बड़े लोग हैं, अकेले नहीं आते, ठाट बाट के साथ आते, अपना परिवार लेकर आते। जितने बड़े लोग हैं आजकल तो उनके लिए तो कमांडो साथ चलते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो इनकी सुरक्षा के लिए भी कमांडो है ये सारे, कि जहाँ धन आएगा तो उसकी सुरक्षा होगी क्रूरता, भोग, उपभोग, विलास, बस ये सब उसका परिवार है, ये कमांडो है जो उसकी रक्षा करते हैं। उनके बिना वे रह नहीं सकती, सुरक्षा करने वाले हैं। और मैंने देखा है कि जैसे जैसे धन बढ़ता है, लोभ और लाभ होता बढ़ जाता है, वैसे वैसे करुणा का रस सूखता जाता है, क्रूरता बढ़ती चली जाती है। एक उद्योगपति था, बहुत क्रूर था, बस यही रहता कि अधिक से अधिक धन मैं लूं, मजदूरों का शोषण करता, बेचारों को समस्या पैदा करता। अब करिए क्या, बेरोजगार आदमी को कहीं रोजगार तो लेना पड़ता है, मिल जाए, और फिर जो मालिक मुखिया होता है वह सताता है, क्रूरता करता है, तो उसे भी सह लेना पड़ता है, वो कोई उपाय नहीं, बेचारा बेचारा है। क्रूर बहुत था। एक दिन सैकड़ों मजदूर मिल के अहाते में इकट्ठे थे। अकस्मात संवाद मिला कि मिल मालिक मर गया, हार्ट फेल हो गया। कैसे मरा कि हार्ट फेल हो गया। पास में एक मजदूर खड़ा था, अरे क्या हार्ट तो था ही नहीं, फेल क्या हो गया। तो आदमी तो इतना क्रूर था, इतना निर्दयी था, जिसके हार्ट था ही नहीं, फेल क्या हो गया, और कुछ हुआ होगा। इस घटना पर, इस रूपक पर या इस सच्चाई पर आप विचार करें कि हर आदमी मरता है, अमर कोई नहीं दुनिया में। हर आदमी सच्चाई को जानता है और इस नियम को जानता है कि जिसने जन्म लिया है वह मरेगा। जातश्चैहि ध्रुवम मृत्यु, जो जन्म लिया उससे मरेगा। जन्म और मरण का चक्र है, कोई अमर नहीं है, सब जानते हैं। पर यह धन का मोह इतना ज़्यादा है, यह धन की मूर्छा इतनी ज़्यादा है कि आदमी जिंदा हुआ भी मृत का सा काम करता है, सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। बुद्धि का काम है ज्ञान करना, पर जहाँ धन का प्रश्न है बुद्धि भी समाप्त हो जाती है। समाचार पत्रों को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि आज उसको पकड़ा गया, आज उसको पकड़ा गया। मैं नाम नहीं बताना चाहता, बड़े बड़े लोग हैं उसमें, इसलिए नाम बताना अच्छा नहीं होगा। और बड़े बड़े लोग पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को जेल भेजा जा रहा है, और बड़े बड़े लोगों को फांसी भी दी जा रही है। हिंदुस्तान में आप 2-4 महीनों की घटनाओं पढ़ें,
उसमें फांसी भी आ जाएगी, जेल भी आ जाएगी और कारावास भी आज सब कुछ आ जाएगा। और वे कोई सामान्य आदमी नहीं थे, उस स्तर के थे जो आज ऊंचा स्तर कहलाता है। क्या वे बुद्धिमान नहीं है? एक अनपढ़ आदमी को मान ले वे बुद्धिमान नहीं था। वे तो बुद्धिमान है, पढ़े लिखे हैं, सत्ता पर हैं, धनी है, सब कुछ है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जहाँ लोभ का भाव होता है वहाँ बुद्धि निकम्मी हो जाती है। बहुत लोग, हमारे लोग, पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते कि भाव अलग होता है, बुद्धि अलग होती है। अगर आप भाव और बुद्धि के भेद को समझ सकें तो कुछ बात समझ में आ जाएगी। भाव और बुद्धि, लोभ भाव है और भाव हमारे तंत्र को संचालित करता है, बुद्धि को भी संचालित करता है। बुद्धि भी उधर जाती है जिधर भाव होता है। जब लोभ का भाव प्रबल होता है, बुद्धिमान आदमी सोचता नहीं, क्या हत्या करने वाला बुद्धिमान नहीं है? आपने पढ़ा होगा कि कितने बड़े लोगों ने अपने भाई की हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी। क्या वे बुद्धिमान नहीं है? मूर्ख है? मूर्ख तो नहीं है, समझदार है, बुद्धिमान है। किंतु जिस समय क्रोध का आवेश, लोभ का आवेश और अहंकार का आवेश प्रबल होता है, बुद्धि बेचारी एक कोने पर जाकर बैठ जाती है। आज हमारी समस्या यह है कि हम केवल बुद्धि के सहारे चल रहे हैं और आज के हमारे सारे शिक्षा संस्थान बौद्धिक विकास का प्रयत्न कर रहे हैं। यह भाव के विकास का प्रयत्न नहीं हो रहा है। इसीलिए शिक्षा के द्वारा आदमी पढ़ा लिखा तो होगा पर अच्छा होगा यह नहीं मानना चाहिए, नियम नहीं है, यह नियम नहीं। अगर यह नियम हो कि पढ़ा लिखा आदमी अच्छा होगा, वह बेईमानी नहीं करेगा, अप्रामाणिकता नहीं करेगा, अनैतिक व्यवहार नहीं करेगा, वह क्रूरता नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा, हिंसा में नहीं जाएगा। अगर यह होता तो शिक्षा संस्थान सर्वोपरि होता। किंतु आज तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादा अपराध शिक्षित लोग कर रहे हैं। गांव का बेचारा अनपढ़ आदमी, वे जानता ही नहीं, वे तरकीबें नहीं जानता, वे टेक्नोलॉजी को भी नहीं जानता। आज की जो टेक्नोलॉजी है और आज एक सब चल पड़ा एफिशिएंसी, वह एफिशिएंसी को जानता ही नहीं, वे क्या ज़्यादा करेगा। आप देखेंगे कि जितनी बैंक की बड़ी बड़ी डकैतियाँ होती है, पोस्ट ग्रेजुएट लोग ही कर सकते हैं। गांव का अनपढ़ जानता ही नहीं कैसे करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा केवल बौद्धिक विकास तो कर रही है, किंतु उसके साथ जो भावात्मक विकास होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। हम मूल समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारी कहाँ भूल हो रही है जिससे समाज स्वस्थ नहीं बन रहा है, सुखी नहीं बन रहा है, भय मुक्त नहीं हो रहा है, समस्याओं से मुक्त नहीं हो रहा है। भूल कहाँ है? हम भूल पर ध्यान दें। अगर भूल पर ध्यान जाए तो बात ठीक हो सकती है। हम मूल को नहीं पकड़ रहे हैं। एक आदमी ने घर में बहुत पौधे लगाए, काफ़ी पौधे लगाए, सब रख दिए गमले में सारे। 5-4 दिन के बाद, 5-10 दिन के बाद उसका पोता आया, बोला दादाजी आपका कोई पौधा बढ़ नहीं रहा है, जड़ नहीं पकड़ रहा है। कि तुझे क्या पता कि मैं रोज़ उखाड़ कर देख रहा हूँ। आप देखिए, जब जड़ की बात है कि जड़ की बात को हम नहीं पकड़े, कोई आगे बढ़े, पौधा बढ़ेगा नहीं। अगर जड़ सुरक्षित है तो आगे कोई बढ़ सकता है, जब जड़ ही कमज़ोर है तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा। आज हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को और हिंदुस्तान के व्यापारी उद्योगपति को
और हिंदुस्तान के शासन करने वाले तंत्र को, सबको ये सोचना है कि कहीं न कहीं हमारी भूल हो रही है। और इसीलिए कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा उपभोग कर रही हैं और कुछ लोगों को खाने को दाने ही पूरे नहीं मिल रहे। ये भूल बड़े लोगों की भूल का परिणाम है। बहुत बार डॉक्टर की भूल होती है, रोगी मर जाता है, परिवार वाले कहते हैं क्या करें, यह डॉक्टर की भूल से मर गया। अब कभी कभी डॉक्टर भी प्रमाद में जाता है कि कैंची भीतर रह जाती है, शस्त्र भीतर रह जाता है, या गलत ऑपरेशन भी हो जाता है, गलत दवा भी हो जाती है। भूल तो हर आदमी में होती है, चलती है, भूल का परिणाम है। पर जो राष्ट्र की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, मैं मानता हूँ भूख की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, यह बड़े लोगों की भूल का परिणाम है। जो सत्ता पर है या जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, जिन सारा कर रहे हैं, उनकी भूल का परिणाम करोड़ों लोग भोग रहे हैं। हमने अहिंसा यात्रा के दौरान इस भूल पर चिंतन किया और लोगों को समझाने का प्रयत्न किया कि अगर यह भूल रही तो अच्छा नहीं होगा, आगे समस्याएं बड़ी आ सकती है। कल एक दो दिन में पढ़ा तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि नेपाल के जो माओवादी संगठन ने वहाँ के राजा से कहा कि महल छोड़ दो, नहीं तो देश निकाला दे दिया जाएगा। अब बोला कल्पना नहीं कर सकती कि जिनका इतना प्रभुत्व था कि सामने कोई आंख नहीं उठा सकता, राजतंत्र का इतना था, आज एक साधारण संगठन, कोई बहुत धनी संगठन नहीं है, केवल शस्त्र बल वाले है, और वह ये चुनौती दे रहा है कि या तो महल छोड़ो और नहीं तो देश निकाला दे दिया जाएगा। ये स्थितियाँ क्यों आती है? क्यों आती है? अगर समय परिवर्तन को हम नहीं समझते हैं। मैं यात्रा में मैंने देखा कि पुराने किले बहुत आए, गढ़ कोट किले। बनाने वालों ने तो किस प्रकार बनाया होगा, आज लगता है उनकी उपयोगिता ही नहीं रही। आज तो कोई तोप का ज़माना नहीं, वायुयान का ज़माना है, ऊपर से कुछ भी हो सकता है। उनका तंत्र भी उपयोगी नहीं रहा और जीर्ण शीर्ण पड़े हैं, कोई संभालने वाला भी नहीं है। हम जानते हैं कि सब में यह दशा आती है, परिवर्तन होता है, किंतु सबसे बड़ी मूर्खता वह है कि हम समय को नहीं समझ रहे हैं। एक संस्कृत कवि ने बहुत सुंदर लिखा कि काव्यं करोतु परिजल्पतु संस्कृतं वा सर्वा कला समधिगच्छतु वाच्यमाना लोकस्थितिं यदि न वेत्ति यथानुरूपम सर्वस्य मूर्ख निकरस्य से चक्रवर्ती। तो मूर्खों का सरदार कौन होता है? मूर्खों का चक्रवर्ती कौन होता है? प्रश्न हुआ। कवि ने चिंतन किया और चिंतन के बाद कहा कि काव्यं करो, तू काव्य की रचना करो, संस्कृत में बोलो, जो पंडिताई का लक्षण माना जाता था, और कलाकार बन जाओ, सब कलाओं हस्तगत कर लो। किंतु जो व्यक्ति, वह व्यक्ति अगर लोक स्थिति को नहीं समझ रहा है, वर्तमान की लोक स्थिति परिस्थिति को नहीं समझ रहा है और वर्तमान की परिस्थिति का अंकन नहीं कर रहा है, वह सर्वस्य मूर्ख निकरस्य से चक्रवर्ती, वह सब मूर्खों का चक्रवर्ती है, सरदार है। मुझे लगता है कि आज भी लोक स्थिति को समझने की बहुत ज़रूरत है। लोक मर्यादा, लोक व्यवस्था, लोक मानस सबको पढ़ने की ज़रूरत है। हमने अहिंसा यात्रा में इस ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया और मैं मानता हूँ उसका परिणाम भी आया है। परिणाम शायद, क्योंकि परिणाम इतना तो है नहीं कि बहुत पूरा परिवर्तन देश का हो जाए, किंतु जहाँ जहाँ अहिंसा प्रशिक्षण केंद्र खुले हैं उन गांवों में अवश्य परिवर्तन आया कि जहाँ से आतंकवादी तैयार होते थे, आज वहाँ कोई भय नहीं रहा। जहाँ बिहार के ऐसा नगर है, गांव नहीं नगर है, कि जहाँ होली के दिन अवश्य गोली चलती, आज वर्तमान में वहाँ होली के दिन हिंदू मुसलमानों ने मिलकर साथ में होली मनाई। और भी कुछ हुआ है।
हो सकता है, वह सब हो सकता है कि मानवीय मस्तिष्क को बदला जाए और मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर दिया जाए। तो आज इस बात की अपेक्षा है कि मस्तिष्क के प्रशिक्षण हो, और समय की भी सीमा है कि अब समय का भी नियोजन हो। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, केवल एक बात यही आपसे कहा कि हर व्यक्ति को अहिंसा का प्रशिक्षण लेना चाहिए। कोरा विद्यालय का शिक्षण नहीं, उसके साथ अहिंसा का प्रशिक्षण। और अगर अहिंसा का साथ में प्रशिक्षण हो सकता है कि 5-10 वर्ष में समाज और राष्ट्र की स्थिति बदल जाए। और जब तक अहिंसा का प्रशिक्षण नहीं होगा, जब तक करुणा का विकास नहीं होगा, संवेदनशीलता का विकास नहीं होगा, और आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत दिया उसकी आचार संहिता का अनुशीलन नहीं होगा, और मानवीय एकता का विकास नहीं होगा, तब तक तो राम भरोसे ही चल सकता है। किसी ने कहा था, विदेशी ने, कि हिंदुस्तान कैसे राम भरोसे चल रहा है। और हम जब यात्रा करते देखते हैं ट्रकों पर लिखा रहता है भगवान भरोसे। कई बार मैं कहता भी उन्हें कि भगवान भरोसे ठीक है, तुम अपना भरोसा भी रखो कि शराब पीकर नहीं चलाऊँगा, तो ठीक हो जाए। कोरा भगवान भरोसा कहाँ तक काम आएगा तुम्हारे। तो हम भी सब अपना भरोसा करें, और सब केवल भरोसे पर न छोड़े, कुछ ऐसा प्रयत्न करें जिससे व्यक्ति स्वस्थ बने, समाज स्वस्थ बने, राष्ट्र स्वस्थ बने, और एक भय मुक्त होकर हम अभय का जीवन जी सकें। ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु